9वें अध्याय के 15वें श्लोक को देख रहे हैं। मेरे पीछे माइक बोलिए, कौन बोलेंगे? ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। बहुधा विश्वतो मुखम्। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि महात्मा लोग उनका सतत कीर्तन करते हैं, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन वह करते रहते हैं। अब इस श्लोक में वो कह रहे हैं अन्य लोग हैं, अन्य अर्थात जो महात्मा नहीं है वह भी भगवान की उपासना में लगते हैं। और वो किस प्रकार से करते हैं? कह रहे हैं ज्ञान यज्ञ न चा अपि अन्य। अन्य मतलब अन्य लोग, अदर्स, जो लोग महात्माओं से अलग हैं उनकी बात कर रहे हैं। अन्य लोग ज्ञान यज्ञ न, ज्ञान यज्ञ के द्वारा यजंतो, यजन करके मामुपासते, मेरी पूजा करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? इसमें भी 3 विभाग हो गए, एकत्वेना, पृथक्त्वेना, बहुधा विश्वतो मुखम। तो यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण जी की टीका थोड़ी अलग है और शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका अलग है। प्रभुपाद जी ने चक्रवर्ती पाद की टीका को लिया है, तो हम दोनों टीका को पढ़ेंगे। जो बलदेव विद्याभूषण जी की टीका है उसके अनुसार एक भगवान है जो यहाँ पे पृथक रूप में, पृथक पृथक रूपों में है, अलग अलग रूपों में है और उनकी पूजा से होती है। और चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि कुछ लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि मैं और भगवान एक ही है, इस प्रकार से अपनी पूजा करते हैं। तो दोनों ही अर्थ हम ले लेंगे प्रभुपाद जी की टीका पढ़ करके और गीता भूषण पढ़ के, तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा कठिन होगा क्योंकि हम लोग इस प्रकार की उपासना करते नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग महात्मा नहीं है, ये समझाने के लिए भगवान श्लोक बोल रहे हैं। जो महात्मा लोग हैं वह तो हमेशा भगवान के कीर्तन करते हैं, और कुछ लोग जो अन्य तरह से उपासना कर रहे हैं वह महात्मा नहीं है, उनको हम महात्मा ना समझें, यह समझाने के लिए, समझने के लिए भी यह श्लोक बोला गया है। हर कोई महात्मा नहीं है, हर प्रकार का यजन भगवान का हर प्रकार का यजन व्यक्ति को महात्मा नहीं बनाता। जो सीधा भजन है, डायरेक्ट भक्ति है, वही महात्मा बनाती है। कुछ लोग अन्य हैं जो भगवान की उपासना कर रहे हैं, तो उस दृष्टि से वह भी ठीक ही है। ओके, पढ़ते हैं। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, एक भक्तों से निवेदन है कि कृपया सब लोग अब थोड़ा समय की पाबंदी बनाए रखिए। 6 बजे का समय कोई ऐसा नहीं है कि हमें मतलब मंगल आरती के लिए उठना होता है कि हम लेट होते हैं आधे घंटा रोज, है कि नहीं? आप लोग उम्र 5 साल कौमार आचरित प्राज्ञ हो गया है ना 5 साल से अधिक उम्र हो गई है, तो थोड़ा सा प्रयास करें कि समय से आ जाए। नहीं तो फिर अब इसे हम लोग कुछ बोलना शुरू करते हैं तो समझ में नहीं आएगा कि बोल क्या रहे हैं, लिंक क्या है। थोड़ा समय से आने का प्रयास कीजिए। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वैय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। मुझे पता है अनुवाद समझ में नहीं आया, लेकिन उसको हम टीका से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। गीता भूषण टीका अनुवाद से समझ में नहीं आया किस तरह से हम पूजा करते नहीं है। जैसे बोलते महात्मा लोग मेरे हरे कृष्ण कीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो उसमें कोई टीका की आवश्यकता नहीं, समझ में आता है क्योंकि हम लोग उस प्रकार से पूजा करते हैं। लेकिन अभी लोग जो महात्माओं से अलग हैं वो क्या करते हैं जरा देखना पड़ेगा। अपने महात्मा भक्तों के विषय में कहकर जिनमें कीर्तन आदि अंगों से युक्त शुद्ध भक्ति की प्राधान्यता होती है और जो भगवान के शुद्ध स्वरूप में स्थिर होते हैं। भगवान अब अन्य भक्तों के विषय में कहते हैं जिनमें ज्ञान की प्राधान्यता होती है और कीर्तन आदि भक्ति के अंग गौण होते हैं। समझ में आई बात? भगवान के भक्त भगवान के नाम रूप गुण लीला के कीर्तन में ही संलग्न रहते हैं, उसी से उनको भगवत ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। जैसे अभी हम लोग कीर्तन कर रहे हैं भगवान की वाणी का, भगवान के उपदेश का, तो ये भक्ति है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुख्यतः ज्ञान का मतलब कह सकते हैं ज्ञान का अनुष्ठान करते हैं, ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, अभ्यास करते हैं, और सेकेंडरी रूप से थोड़ी थोड़ी भक्ति करते हैं। ये है, तो उन लोगों का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। मेरे शुद्ध भक्तों के अलावा जिनका वर्णन पिछले श्लोक में हुआ अर्थात श्लोक क्रमांक 14 में हुआ, कुछ अन्य हैं जो ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करते हैं और साथ ही वह कीर्तन आदि अंगों का भी अनुशीलन करते हैं जिनका वर्णन अभी हुआ था। तो आप देख सकते हो इसका अर्थ यह है कि ये लोग शुद्ध भक्त नहीं है, इनका साधना केवल भक्ति नहीं है, ये मुख्य इनकी साधना ज्ञान है और इसके संग थोड़ा थोड़ा वह भक्ति का मिश्रण कर देते हैं। ये कह सकते हैं भक्ति मिश्रित ज्ञान, ज्ञान मुख्य है और उसमें थोड़ा थोड़ा भक्ति भी जोड़ देते हैं।
भगवान अब उस उपासना पद्धति का वर्णन करते हैं। वे मुझ एक की ही उपासना करते हैं जो परंतु जो विभिन्न भौतिक स्वरूपों में स्थित है, यथा प्रधान, महतत्व और अन्य तत्व अर्थात पृथक्त्वेना, और जो इंद्र आदि देवताओं के रूप में अवस्थित है विश्वतो मुखम, और वह ऐसा बहुत विधियों से करते हैं। समझिए इसका अर्थ कि भगवान तो एक हैं, लेकिन वह सोचते हैं कि भाई भगवान की शक्ति भगवान से भिन्न है, तो भगवान की शक्तियों की उपासना करते हैं, भगवान की विभूतियों की उपासना करते हैं। और आपने सुना था ना, विश्व रूप में सारे देवता इत्यादि स्थित रहते हैं, तो विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं और उससे उनकी बहुत सारी विधियां होती है करने की, ये बोला जा रहा है। तो एकत्व ना मतलब एक कृष्ण को मानते हैं परब्रह्म, और पृथक्त्वेना मतलब भगवान की विभूति अलग अलग जगह व्याप्त है। उसको आप अगले श्लोक में देखोगे कि अहम कर्ता, अहम क्रतु, अहम यज्ञ, अहम ऋग, ऐसे बोलेंगे भगवान। उस तरह से वो पूजा करते हैं, या फिर विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। अब इसलिए समझ में नहीं आ रहा ज्यादा, क्योंकि हम लोग वैसे नहीं करते हैं, तो डिटेल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जितना बताया गया ठीक है, हम उतना समझने का प्रयास करना चाहिए। निष्कर्ष यह है कि भगवान कृष्ण सूक्ष्म चिद और अचिद शक्तियों से युक्त हैं। वे सत्य संकल्प हैं और वे इच्छा करते हैं कि मैं बहुत हो जाऊं। तो इस कारण यद्यपि वे अपनी शक्तियों के साथ एक रूप में ही विद्यमान रहते हैं, परंतु भौतिक प्रकृति में वे इस ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों में ब्रह्मा से लेकर अचर वस्तुओं तक में विद्यमान रहते हैं। तो इस प्रकार के भक्त भगवान की उपासना कीर्तन आदि और अन्य प्रक्रियाओं से करते हैं, ताकि वे भगवान के इस रूप का अनुभव कर सकें। अब समझ में आ रहा है, भगवान के इस जगत में अपनी शक्तियों के द्वारा व्याप्त हैं। तो ये लोग जो कुछ भी भक्ति कर भी रहे हैं, न्यूनतम जितनी भी कर रहे हैं, उसका उद्देश्य होता है कि भगवान को के विश्व रूप का अनुभव कर सकें, या फिर भगवान की विभूतियों का अनुभव कर सके। लेकिन भगवान के स्वरूप का, भगवान के, आपको याद होगा पिछले श्लोक में बताया गया था कि भगवान वासुदेव की पूजा करते हैं भक्त लोग, उनके धाम जाना चाहते हैं, उनके पार्षद बनना चाहते हैं। उस प्रकार की इच्छा इन लोगों की नहीं होती, इसलिए इनको महात्माओं से अलग रखा गया। भगवान के विश्व रूप की उपासना करते हैं। इसको आप यहाँ पे देखना, दूसरे स्कंद में जहां बताया गया कि जो भगवान के चिन्मय स्वरूप में अपने चित्त को नहीं लगा सकते, उनके लिए बताया गया कि वह भगवान के विश्व रूप में अपने चित्त को लगाएं। जो इस जगत जगत को ही भगवान मान लेते हैं, जबकि भगवान का स्वरूप चिन्मय है, लेकिन क्योंकि वह भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप पे मन नहीं लगा सकते हैं, इस कारण से उनको बोला जाता है कि आप देखो भाई, ये जो नीचे के लोक हैं ये भगवान के चरण हैं। इस तरह से वो ध्यान कर पाते हैं। तो इस प्रकार से विश्व रूप का ध्यान करते हैं और उसका वो अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो लोग महात्मा नहीं कहे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली वो भगवान का भजन कर रहे हैं। कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। ज्यादा समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम लोग साधना में है नहीं, उस तरह के ध्यान हम लोग करते नहीं है। लेकिन ये जरूर समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार के लोग शुद्ध भक्तों से नीचे ही हैं। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। अब तात्पर्य को देखना होगा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी चक्रवर्ती पाद की टीका को लिए हैं। यस प्रभु। एक दिक्कत ये भी है कि इसमें कोई अब तक सेल भी नहीं डाल रहा है क्या? चलिए ठीक है, शब्दों को वापस ले लेता हूँ। हाँ प्रभु जी, वो कह रहे हैं कि कीर्तन करते हैं एंड में, इसमें बता रहे हैं कीर्तन करते हैं, मतलब वो गुणगान करते हैं भगवान। यही तो कठिन हो रहा है समझना कि मतलब भगवान की विभूतियों का, कुछ विश्व रूप का। जैसे कि कुछ लोग ये कुछ लोगों को जैसे ये गीता का 11वां अध्याय बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि विश्व रूप का वर्णन है इसमें, या पुरुष सूक्त का वर्णन करते हैं जिसमें भगवान के हजार मुख हैं, हजार ये। आपको याद होगा कि पिछली बार हमने कल क्या चर्चा किया था कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वह भगवान के हजारों बाहों वाले स्वरूप की सम्मान तो करते हैं, लेकिन उनका मन किसमें लगता है? जो द्विभुज रूप है कृष्ण में, उसमें उनका मन लगता है। ऐसा नहीं कह रहे हैं भगवान के शुद्ध भक्त के विश्व रूप है नहीं, लेकिन विश्व रूप में आसक्त नहीं है वो। तो अब जिस विश्व रूप की आराधना करना चाहते हैं उसी कीर्तन करते होंगे, यही कहा जा सकता है। देखिए, इसलिए हम डिटेल में नहीं बता सकते क्योंकि हम उस साधना को करते नहीं है। भगवान भी ज्यादा नहीं बोल रहे इसके बारे में, तो बस यही बोल रहे कि लोग महात्मा है नहीं। जो भगवान के वासुदेव रूप या भगवान के विष्णु स्वरूप के प्रति आकृष्ट नहीं है, महात्मा नहीं है। फिर भी वो भगवान की उपासना एक तरीके से कर रहे हैं, इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं। प्रभु जी, ऐसे लोग ही प्रभु जी सुखदेव गोस्वामी के सामने आए थे जिसके लिए उन्होंने द्वितीय स्कंद में इस तरह लोगों को हाँ, दूसरे स्कंद में बताया गया इस तरह के लोगों का, ताकि वह क्रमक विकास कर सकें। विश्व रूप का ध्यान के बारे में बताया गया है ताकि लोग अपनी चेतना को शुद्ध करें धीरे धीरे, फिर आगे जाके भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को मतलब ग्रहण करने की शक्ति आएगी धीरे धीरे करके। हर कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध स्वरूप को उपासना नहीं कर सकता, वो शुद्ध चेतना वाला नहीं होता।
हाँ, ऑन ऑन कीजिए। बोल रहे थे कि ये लोग सिर्फ ज्ञान का अनुसरण करते हैं, सिर्फ उनका जब काम हासिल हो जाता है भक्ति छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ज्ञान ज्ञान का अनुशीलन मुख्य है और भक्ति थोड़ी थोड़ी है। थोड़ी थोड़ी ये लोग करते हैं, शुरुआती उनको जो काम हासिल हो जाता है उसको उसको गौण से साइड कर देते हैं, ज्यादा प्राधान्य नहीं यह देते तो भक्ति देखिए को। टीका में वर्णन नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी भक्ति को छोड़ देते, मतलब ऐसे है जो आप बोल रहे हैं वो सही है, ज्ञानी लोग ऐसे होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई वर्णन नहीं कि भक्ति छोड़ देते हैं। अब आगे जाके क्रमिक विकास करके भक्तों का संग प्राप्त करके हो सकता है भक्ति में भी आ जाते हो। बहुत सारे मतलब वो सब चीज भगवान में कुछ बोले नहीं कि छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते, बस ये बोल रहे कि वो लोग महात्मा नहीं है, ये इतना वो बोल रहा है, क्योंकि वो मुख्य रूप से भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं करते। यस, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य थोड़ा अलग जाएगा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी चक्रवर्ती पाद की टीका को लेंगे तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। यस, तात्पर्य। यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ ऐसे भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है। किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं। इन्हें 3 कोटियों का रखा जाता है। पहला, परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले। हाँ, तो ये किसका वर्णन है? एकत्वेना। एकत्वेना यहाँ पे अब अर्थ अलग लिया। हमने पहले अर्थ क्या लिया था? एक कृष्ण है, वो विभिन्न विभूतियों में यहाँ पे उपस्थित है। ये गीता भूषण के अनुसार है। सारार्थ वर्षिणी के अनुसार जो प्रभुपाद यहाँ पे अर्थ ले रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर और मैं एक ही हैं, इस भाव से वो पूजा करते हैं। आंग्रोपासना कहा जाता है इसको। यस, ऐसा है नहीं, लेकिन उस प्रकार की धारणा लेकर के वो पूजा करते हैं। हाँ, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले। तीसरा, भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं की प्राधान्य भी है। इन्हीं का ऐस- प्राधान्य भी है, अर्थात प्राय लोग इसी प्रकार के होते हैं जो अपने आप को भगवान मानते हैं। वो कहते हैं अभी तो हम भजन कर रहे हैं, आगे जाकर हम भगवान बन जाएंगे। ऐसे लोग भक्ति छोड़ देते। जो लोग अपने को भगवान मान रहे हैं, कहते जब हम भगवान समझ गए, जब हम अभी हम समझ नहीं पा रहे कि हम भगवान हैं, और जब हम समझ जाएंगे कि हम भगवान हैं, तब फिर वह जब समझ गए कि वो भगवान है, अनुभूति हो गई, तब उनको भक्ति करने की जरूरत नहीं होती। इसे कहते हैं टाइम पास भक्ति। यस, ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं, और इस मानसिकता के कारण से वे अपनी पूजा आ- अपनी पूजा आप करते हैं। अपने आप होगा? नहीं, अपनी पूजा आप करते हैं मतलब अपने को भगवान मानते हैं और अपने से अपना ही भजन करते हैं। अब देखिए, हमारे लिए समझना बड़ा कठिन है, बड़ी बेवकूफी से बात होगी। हम भगवान हैं तो हमें पूजा करने की क्या जरूरत है? अपनी ऑल्टर में खुद ही बैठते हैं, अपने को भोग लगा लेते हैं, स्वाहा स्वाहा कर देते हैं। कितना अजीब सा है ना, अपनी पूजा स्वयं का क्या लॉजिक है? लेकिन लोग इस प्रकार की धारणा करते हैं। कितनी विकृत चेतना है, बड़ा कठिन है। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा हैं। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतया निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। हाँ, तृतीय, अब यहाँ पे पृथक्त्वेन का अर्थ है। पृथक्त्वेन मतलब भिन्न भिन्न देवता जितने हैं वो सब परमेश्वर ही हैं। एकत्वेन मतलब मैं ही परमेश्वर हूँ। पृथक्त्वेन मतलब अन्य अन्य देवता भगवान के ही स्वरूप हैं। तुम किसी की पूजा कर लो, वहीं पहुंच जाओगे। कहाँ पहुंच जाओगे? वहीं। कहाँ पहुंचना? धाम नहीं, वहीं वहीं धाम पहुंचेंगे। वहीं धाम ना, उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी। किसकी? उसकी। किसकी करनी है? उसकी। उसी तरह वही मतलब वही धाम। वही धाम। कहाँ पहुंचेंगे? गोलोक पहुंचेंगे, वृंदावन पहुंचेंगे, वैकुंठ पहुंचेंगे, कुछ नहीं, वहीं पहुंच जाओगे। ये नहीं बताते कि कहाँ पहुंचेंगे। तो जो सोचता है कुछ, वहीं पहुंच जाएंगे, वहां पे क्या होगा, अपने मुंह से सोचता रहता है कि वहां पहुंचेंगे तो ये होगा वो होगा, लेकिन वो कहीं नहीं पहुंचेगा। तो इस प्रकार से वह लोग सोचते हैं कि सभी देवता ही है, पर ब्रह्म का अभिव्यक्ति है, और बस किसी की पूजा करो वहीं पहुंच जाओगे। ऐसे तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव
या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप हाँ, है। हमने तो पढ़ी ना, भगवान का स्वरूप है, लेकिन भगवान के स्वरूप से भिन्न है। भगवान इस जगत के रूप में है, लेकिन जगत भगवान नहीं है। भगवान स्वरूप शक्ति में स्थित रहते हैं, अपनी आध्यात्मिक उनका विग्रह है। भगवान से जगत आया है, इसलिए एक दृष्टि से अभिन्न है, उनकी शक्ति है, लेकिन यह भगवान है यह भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्रह्मांड ही, जैसे मैंने आपको बताया था, विश्व रूप जो है वही भगवान के उस रूप के प्रति आकृष्ट रहते, तो उनका भजन करते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग हैं। इसके लिए देखिए, भगवत गीता सुनना बहुत जरूरी है। किसकी उपासना करें, क्या करें, क्यों करें, यह सब कुछ भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के द्वारा निर्णयात्मक रूप से क्लियर हो जाता है, और उसके अनुसार हम पथ को चुनाव कर सकते हैं। और नहीं तो ऐसे बहुत सारे दार्शनिक हो सकते हैं जो हमको ये बोलते रहेंगे, यथा मत तथा पथ, जैसा आपका मत है वैसे आप पथ स्वीकार कर लीजिए, आप वहीं धाम पहुंच जाएंगे। वहीं का मतलब वहीं नहीं, कुछ नरक नहीं, ना नरक ना स्वर्ग, बस वहीं पहुंच जाएंगे। वही बोलते रहते हैं, वही का मतलब क्या है पता नहीं। तो इस प्रकार से लोगों को अंधेरे में रखते हैं। कोई प्रश्न है यहाँ तक? अगला श्लोक देखें। ओके, हाँ, पता नहीं, वहीं जाएंगे। पूछ रहा है सही में कहा जाएंगे, वहीं जाएंगे। वहीं बता रहे तो वहीं पहुंचेंगे, और क्या कह सकते। वस्तुतः देखिए, कोई अगर, हमने क्या पढ़ा था, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। भगवान का भजन कर रहे हैं तो ठीक है, चलो किसी इनडायरेक्टली कर रहे हैं कुछ फायदा होगा, लेकिन यदि कृष्ण का अपराध करना चालू कर दिया इस तरह से, तो फिर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ये संभावना है इसमें। चलो ठीक है, तुम अपने को भगवान मान के पूजा कर रहे हो तो चलो कुछ ठीक भी है, मान लिया जाए, लेकिन कदाचित भगवान कृष्ण का अपराध करने लगे, कृष्ण समान एक समान व्यक्ति हैं, जो कि काफी संभावना है, तो फिर ठन ठन गोपाल, फिर कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अपनी पूजा कर रहा है तो ये मान के चल रहा है कम से कम मैं अपने शरीर से भिन्न हूं। जैसे प्रभुपाद ने बोला कि एक प्रकार की पूजा है, उसकी चेतना अलाउ कर रही है, और सही बात है, भगवान के प्रति अपराधी है, फिर भी कुछ कुछ पूजा है, कम से कम ये नहीं मान रहा है कि मैं शरीर हूं। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि वो किस प्रकार से अपनी पूजा करते हैं। तो कुछ लॉजिक समझ में नहीं था, अपनी पूजा कैसे व्यक्ति करेगा? अपनी पूजा स्वयं करने की क्या जरूरत है? हाँ, तो लेकिन भगवान कृष्ण के प्रति अगर अपराध करेंगे तो फिर उनका पतन अवश्य भावी। पतन क्या, उनका ऊपर ही नहीं पहुंचेंगे, पतन क्या हो, उठेंगे ही नहीं। कृष्ण का अपराध करेंगे तो ठीक है। प्रभु जी, हाँ, तो जो लोग अपनी पूजा करते हैं तो उस पर तो देवताओं लोग भी उपवास करते होंगे जरूर। अब पता नहीं देवता क्या करते होंगे, लेकिन हमको तो समझ, हम मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते कि ये मेरी साधना है नहीं। बस ये है टीका में तो आपके सामने प्रस्तुत करना हूं कि ऐसे लोग भी होते हैं। क्या बोलेंगे उसके बारे में? आप माइक जरा लीजिए, आप ही को शानु प्रभु, ये बताइए कि ये सांभर कैसे बनता है? मुझे नहीं पता। अरे, खाए तो है ना आप? हाँ हाँ, तो पता क्यों नहीं आपको सांभर कैसे पता है? मतलब कोशिश ही नहीं मैं करी। समझ, कोशिश ही नहीं करी। क्यों कोशिश करनी नहीं? खाने को मिल रहा है, बनाना है ही नहीं। उसी प्रकार से हमको अपनी उपासना थोड़ा ना करनी है, तो उस पर क्या रिसर्च करना? आप मेरी बात समझ रहे हैं भाई? जैसे आप जानते हो कि सांभर एक चीज है, इडली एक चीज है, वो सब हो सकता है, लेकिन अब जो उपासना करनी ही नहीं है तो उसमें क्या बोला जा सकता है? इसीलिए मैं इसमें कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता। बस ये समझ लेना कि यह लोग महात्मा नहीं है। जो भगवान की सीधी उपासना करते हैं वो महात्मा, वह महात्मा बनने का हमारा प्रयोजन है, उसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे। अब भगवान ने यहाँ बोला है तो इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। ये समझते हो कि यह लोग उपास्य नहीं है, सॉरी, ये लोग अच्छे उपासक नहीं है, और ऐसे लोग अगर आपको देखें तो दूर से सम्मान कीजिए, लेकिन इनका संग ना करें। ठीक है, क्या अच्छा है ये भी जानना चाहिए, और क्या हीन है ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि कितना बड़ा कृपा हम लोगों पर है कि हमें शुद्ध भक्ति के पथ पे कम से कम हम आए तो हैं, और ऐसा नहीं समझ पाने के कारण ही लोग भक्ति छोड़ देते हैं। ठीक है, कोई और प्रश्न यहाँ तक? यस प्रो। मन में मृत्यु के समय आता क्या होगा? जैसे मुझे वहीं पहुंचते होंगे। मैं क्या उत्तर दूं, बताइए, क्या उत्तर दिया जा सकता है? कहना बड़ा मुश्किल है। किस क्या क्या ध्यान करते हैं? अब वो सन्यासी जो थे कुंभमेला में, वो बार बार चीख रहे हैं हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है। अब जब ये बता ही नहीं रहे कौन से सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी, जो उनको खुद ही को पता नहीं है, तो वो फिर क्या बताएंगे? अब बोला आप वहीं जाओगे, मेरा मैं बता से भजन बता रहा हूं करने के लिए, वैसे कीजिएगा, वहीं पहुंच जाएंगे। अब वहीं का मतलब
अब वहीं का जिंदगी में आप जो बताया तो गया नहीं कि वहीं क्या होता है, अब वहीं आप सोचते रहे वहीं पहुंच जाएंगे, तो जैसे भगवान बोलते हैं कि यम यम आपी स्मरण भावम तजत्यंत कलेवरम तम तम एवति कौन्तेया सतत भाव भाविता। तो जिंदगी अगर अपने कल्पना सोच रहे हैं वहीं वहीं, और जैसे प्रभु जी बोल रहे थे भी कर्म और दैव, बेसिकली कर्म के अनुसार उनको वहीं लिया जाएगा। और ऐसे लोग प्राय पाप में भी लिप्त रहते हैं। तो भगवान का भजन करना ही ठीक है। अब ये पता नहीं लोग क्या करते हैं, समझ में नहीं आता।